जो भी क्लास 10th के छात्र हैं या छात्रा हैं, यानी ऑल स्टूडेंट्स के लिए यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस क्वेश्चन को पूरे ध्यान से देखिए और इस प्रकार से जो भी सवाल बताए जाएंगे सभी सवाल को आप लोग ध्यान से देखिए। जो 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि ए कहता है यदि 1 2 4 y x6 और 3 5 एक समांतर चतुर्भुज के क्रमागत शीर्ष हैं तो x और y का मान बताइए। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझ जाइएगा, सब बन जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज के 4 शीर्ष हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले समांतर। अब समांतर का अर्थ क्या होता है, समान भी हो थोड़ा अंतर भी हो। जैसे देखिए कहने का मतलब है कि अगर ये 5 मीटर का लाइन है तो हम इसके सीधा में लाइन नहीं खींचेंगे, थोड़ा सा अंतर में खींचेंगे। देखिए अगर हम यहां से खींचें, ठीक, अगर हम यहां से खींचें, देखिए अगर हम यह लाइन यहां से खींच रहे हैं, ठीक है, देखिए तो ये लाइन अगर इधर हल्का बढ़ रहा है, ध्यान से समझिएगा, अगर इधर हल्का ये बढ़ रहा है तो इधर हल्का ये बढ़ रहा है, दोनों में थोड़ा थोड़ा समान अंतर है। ठीक है, अब दोनों को क्या कीजिए, इस प्रकार से मिला दीजिए। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ मिला दें और इसको यहाँ मिला दें, ठीक है, इसको यहाँ मिला दें तो ये क्या हो गया, देखिए ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। समान अंतर और 4 भुजा जिसमें हो उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या कहता है, बिठा दीजिए। ये तो बना दिए, अब यहां पर इसका नाम अगर दे दें कुछ, जैसे ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी दे दिए। अब यहां पर हम देखिए कि इसमें से एक विकर्ण अपने से खींच सकते हैं कि नहीं। देखिए अगर यह लाइन इस शीर्ष से होते हुए इस शीर्ष तक आएगा और इधर से इस शीर्ष तक होते हुए इस शीर्ष तक जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह जितने प्रकार में बटे हैं, चाहे यहां से अगर आप देखिए तो यहां से यहां की भी लंबाई, यहां से यहां की लंबाई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर यहाँ की लंबाई और यहाँ की लंबाई आपस में बराबर होंगे, इधर की लंबाई इधर के बराबर होंगे। ठीक है, तो यह क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज करते हैं हम लोग, इसको बनाते वक्त देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे कि प्रश्न में क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर ये बिंदु ए है, ए का जो वैल्यू है उसको मान लेते हैं। देखिए 1 और 2, ठीक है, अब 1 है तो यहां से यहां यहीं बिठाने में विद्यार्थी गलत करता है, नहीं बना पाता है। ठीक है, तो ये ए हुआ। अब ये ए हुआ तो इसके जैसा, जैसे देखिए ये अगर फर्स्ट वाला है, ये अगर फर्स्ट इधर से है तो ये 2 टर्म हो गया, तो ये 2 टर्म हो गया, तो इसका फर्स्ट वाला ये होगा, मतलब इसके साथ ये जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसके साथ ये जाएगा और इसके साथ ये लिखाएगा। ठीक है, दिख रहा है, देखिए ध्यान से, ठीक है, दिख रहा है। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, लिख लेंगे कि माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके शीर्ष यहाँ लिख सकते हैं, जिसके शीर्ष कितने कितने दिए गए हैं, जिसके शीर्ष जो है उसका वैल्यू दिया गया है। तो शीर्ष ए का वैल्यू कितना है, यहाँ बिठा देंगे। ठीक है, तो ए का वैल्यू यहाँ बिठा दिए और बी का वैल्यू यानी ए के जैसा इधर बैठेगा, तो ए फिर बी हो गया कितना, बी हो गया 4 और वाई, सी कितना हो गया x और 6, डी कितना हो गया 3 और 5, बिठा दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे,
जिसके शीर्ष ए, देखिए ए कितना है, ए हमारा है 1 और 2, बी कितना है, बी है हमारा 4 और वाई, ठीक है, सी कितना है हमारा x और 6, ठीक है, डी कितना है, डी है हमारा 3 और 5, ठीक है, ये डी है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए अगर यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इधर से और इधर से, मतलब AC AC तथा AC तथा BD क्या है, इसके विकर्ण है, इसके विकर्ण है, ठीक है, इसके विकर्ण है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जब ये दोनों आपस में एक विकर्ण है, तो जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इस पूरे चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज को समद्विभाजित कर रहा है या करेगा, ठीक है, इसलिए समांतर चतुर्भुज को समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित करेगा, ठीक है। समद्विभाजित मतलब समझे, देखिए अगर ए से सी खींचे तो इधर वाला पूरा बट गया, अगर ए से सी खींचे तो एक भाग ये और एक भाग ये बना था, ठीक है, और उसके बाद फिर बी से डी खींच दिए तो एक भाग ये वाला बराबर बनेगा तो दूसरा ये बनेगा, मतलब इसको भी खींचेंगे तो दो भाग को बराबर करेगा और इधर से भी खींचेंगे तो इधर और इधर बराबर कर देगा। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि ए सी तथा बी डी विकर्ण है, इसलिए समांतर चतुर्भुज को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नॉर्मल सा फॉर्मूला लगा लेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लगाइए 1 प्लस एक्स, यहाँ लिख देंगे, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस एक्स, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस एक्स बटे में 2, ठीक है। अब देखिए इसका तो x निकाल लिए, फिर उसी तरह से इसका भी x निकालेंगे, तो 4 प्लस 3, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है, प्लस 3 अब बटे में 2, ठीक है, दोनों का x लिख लिए। अब इसी तरह से ये x बराबर निकल जाएगा, ठीक, ये x बराबर फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से y बराबर भी लगा लेंगे, दिख रहा है, y बराबर क्या लगाएंगे, यहाँ है y 2 और यहाँ है 6, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 6 बटे में 2 बराबर, यहाँ है कितना y है, यहाँ 5 है, यहाँ लिखेंगे 5 प्लस y बटे में 2। अब दोनों को हल कर लीजिए, ठीक है, देखिए दोनों को हल कैसे करेंगे, तो x बराबर ये फॉर्मूला था x1 प्लस x2 बटे 2 और यहाँ था y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा फॉर्मूला, अगर छूट भी गया तो y बराबर क्या लिख लेंगे, y1 प्लस y2 बटे में 2, ठीक है। तो अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा, तो सबसे पहले x निकालना कितना है उसको लिख लीजिए, देखिए हमारा x है 1 प्लस x बटे 2 बराबर 4 प्लस 3 बटे 2, अब 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो 1 प्लस x, अब ये 4 है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे, इधर जो 1 प्लस में उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये नीचे वाला कट गया तो दोनों टर्म बराबर में बचेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं ना 1 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस 3। अब देखिए x को इधर रख लेंगे तो 4 और 3 कितना हुआ 7, अब e1 को उधर भेज देंगे तो घट जाएगा 7 में जाके, तो बचेगा 6, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 6, एक तो ये निकल गया वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से y का वैल्यू निकालेंगे तो y देखिए हमारा कितना है, y है हमारा 2 प्लस 6 बटे 2, 5 प्लस y बटे 2, तो लिख लीजिए इसको 2 प्लस 6 बटे 2 बराबर 5 प्लस y बटे 2, ठीक है, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, यहाँ पे 6 2 8 बचा, तो यहाँ लिख सकते हैं ना 8, और ये 5 अब इधर बचेगा प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, और इधर सिर्फ बचेगा y, तो y बराबर कितना निकल गया,
8 में से 5 घटेगा तो 3 बचेगा, अर्थात y का वैल्यू 3। तो y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू कितना 6। यही हो गया इसका आंसर, ठीक है, x और y का वैल्यू। चलिए अब अगला सवाल करवाते हैं। इस सवाल में तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए वो क्वेश्चन तो आप देख लिए होंगे कि काफी इंपॉर्टेंट था, और उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ऐसे डिफिनिट है कि ऐसे सवाल 10th में पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये सवाल करते हैं, उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m है और टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n है, तो सिद्ध करें कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट एम एन। देखिए क्वेश्चन काफ़ी कंडीशन वाला है, इसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो आपको समझना होगा। अगर आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन इजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमको LHS और RHS समझना होगा, ठीक है। तो ये जो दिया गया है ये हमारा LHS नहीं है, ठीक है। हमारा LHS कौन होगा, इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करते वक्त हमें, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम चलेंगे कि LHS से, LHS से LHS क्या है हमारा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यही तो बोल रहा है कि m स्क्वायर माइनस एन, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर से चलना है, ठीक है, तो इतना लाना है, ठीक है। तो चलिए m स्क्वायर और n स्क्वायर देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है मतलब दिया गया है कि m का जो वैल्यू है वो है हमारा टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और n का जो वैल्यू दिया गया है वो टेन थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक है। अब देखिए LHS हमारा क्या है, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो बिठा दीजिए, m का मान कितना है, देखिए m का मान है टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा और प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर होगा, माइनस उसके बाद n का वैल्यू कितना है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता होगा एक फॉर्मूला कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर रहता है कहीं, तो उसका फॉर्मूला होता है 4ab। क्या होता है 4ab, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। तो वही कंडीशन में देखिए ये भी है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, बस इसमें बिठा देंगे तो क्या हो गया 4, और ए बी के रूप में क्या है, ए के रूप में है टेन थीटा और बी के रूप में है साइन थीटा। तो LHS बराबर तो हमको यहाँ तक फाइंड हो गया कि LHS यहीं रुक गया, ठीक है। अब क्या करना है, RHS को देखना है। तो RHS में देखिए क्या क्या है, RHS में है, यहाँ से लिख सकते हैं हम, इधर से दिख रहा है, देखिए अभी थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ से देखेंगे कि RHS से चलने पर क्या आता है। देखिए RHS से अगर हम चलते हैं तो RHS में हमारा क्या है 4 अंडर रूट, RHS बराबर 4 अंडर रूट m इंटू एन, यही ना है। और m इंटू एन का वैल्यू देख लीजिए कितना है, तो बिठा दीजिए। अब यहाँ बिठा देंगे 4 इंटू रूट अंडर m इंटू एन, m का मान क्या है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और n का मान क्या है इंटू में है, इसी चीज को माइनस में लिखा है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा दिख रहा है, ठीक है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू में अगर a माइनस बी रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसी को बिठा दीजिए इसमें, देखिए तो 4 का तो 4 रह जाएगा, ठीक है, 4 का तो 4 रह जाएगा। अब इसमें क्या रूट अंडर बिठाना है हमको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब टेन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब इसी को बनाइए, देखिए यहाँ बनाते हैं,
4 इंटू में रूट अंडर लिख सकते हैं। देखिए टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो पहले से है यहाँ। अब कुछ नहीं तो इसके नीचे का एलसीएम करेंगे तो कॉस और 1 का एलसीएम तो कॉस ही होगा, तो कॉस को रख लेंगे नीचे। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि अगर इसको हम रख लेंगे, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, अगर हम साइन को कॉमन कर लें ऐसे भी देखिए आप लिख सकते हैं। देखिए अगर यहाँ साइन है 1/sin, यहाँ भी साइन है, साइन को कॉमन कर लीजिए तो क्या लिख सकते हैं 4 इंटू रूट अंडर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचा 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचा -1 क्योंकि साइन तो कॉमन हो गया, क्या बचा -1। ठीक है, अब देखिए इसको लिख सकते हैं 4 इंटू रूट अंडर, यहाँ पर रख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा तो इसका इधर जाएगा 1 में गुना हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम करेंगे तो कॉस से कॉस कट ही जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा। इधर तो 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो कॉस और एलसीएम 1 का हो जाएगा कॉस, तो कॉस इधर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में इसका एलसीएम बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। दिख रहा है। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम। देखिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब बटे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अगर दोनों को दे के अलग कर देंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा अब बटे में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, बराबर टेन स्क्वायर थीटा। और इधर क्या है, इसको तो इससे कर लिए, इसको अगर इसके बराबर लिखेंगे तो साइन बटे कॉस, और इधर क्या है साइन, इसको रख लेंगे इनटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या हो गया 4 तो 4 रहेगा, दोनों टर्म स्क्वायर में है तो रूट में तो कोई नंबर स्क्वायर में रहता नहीं, बाहर चला आएगा, क्या बनेगा टेन थीटा इंटू साइन थीटा, टेन थीटा इंटू साइन थीटा। और आपको पता है टेन इंटू साइन किसके रूप में है, एम और एन के रूप में। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम, नहीं दिख रहा है देखिए, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि 4 इंटू यहाँ टेन और साइन बचा है तो टेन और साइन को लिख सकते हैं ना m इंटू एन, एम इंटू एन, तो LHS में भी वही आया बराबर RHS में भी वही आया, तो ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यही तो हमको करना था। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, दिख रहा है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आप लोग के साथ इसी प्रकार से बने रहें, और जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम आप लोग को करवा देंगे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग से।